आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं। पास्टर प्रेमाशीष सतमन का एक लेख है, भरपूर जीवन का परमेश्वर का वादा जी। और इसमें जो मूल सवाल उठाया गया है वो है कि अगर परमेश्वर की रचना उत्तम थी तो दुनिया में इतनी बीमारी, इतना दुख क्यों है? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है और लेख इसी से शुरू होता है। देखिए, लेख सबसे पहले उत्पत्ति 1:31 पर ध्यान दिलाता है, जहां परमेश्वर खुद अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखते हैं और कहते हैं यह बहुत अच्छा है। तो मतलब साफ है, शुरुआत में सब उत्तम था। बीमारी, दुख, ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं थे। अच्छा, तो अगर सब कुछ बहुत अच्छा था तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये दुख, ये बीमारियां आई कहाँ से? क्या परमेश्वर ने मतलब अपना इरादा बदल दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख यही साफ करता है, परमेश्वर का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। असल में लेख के अनुसार जो समस्या शुरू हुई वो आदम और हव्वा के पाप की वजह से हुई। वो सिर्फ एक, क्या कहते हैं, नैतिक भूल नहीं थी, उसका नतीजा बहुत बड़ा हुआ। नतीजा? कैसा नतीजा? नतीजा ये हुआ कि ये धरती का जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था वो एक तरह से अस्थायी तौर पर शैतान के हाथ में चला गया। लेख में 2 कुरिन्थियों 4.4 का जिक्र है, जहां शैतान को इस संसार का ईश्वर कहा गया है। अहो, इस संसार का ईश्वर, ये तो काफी गंभीर बात है। लेख इसे और कैसे समझाता है? मतलब ये नियंत्रण जाने वाली बात। हाँ, लेखक ने एक बहुत अच्छी उपमा दी है। वो कहते हैं कि जैसे आदम ने मानो ये पृथ्वी जो उसे सौंपी गई थी सबसे बुरे किराएदार को दे दी हो, और वो बुरा किराएदार कौन? शैतान। बाप रे, सबसे बुरा किराएदार। तो फिर ये किराएदार अपने साथ क्या लेकर आया? जाहिर है अच्छी चीजें तो नहीं लाया होगा। बिल्कुल नहीं। लेख कहता है कि वो अपने साथ हर तरह की परेशानी लाया। बीमारी, रोग, निराशा, मृत्यु, ये सब। ये ठीक वैसे ही है जैसे यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर यानी शैतान, वो तो बस चोरी करने, घात करने और नाश करने ही आता है। और इसी के विपरीत यीशु कहते हैं कि वो जीवन देने आए हैं। हाँ, और सिर्फ जीवन नहीं बल्कि बहुतायत का जीवन, भरपूर जीवन। तो यहाँ परमेश्वर के चरित्र और शैतान के काम में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। तो फिर हम उस मूल सवाल पर वापस आते हैं, क्या बीमारी परमेश्वर की तरफ से आती है? लेख क्या कहता है इस पर? लेख इस मामले में बिल्कुल दो टूक है। साफ कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का स्वभाव जीवन देना है, लेना नहीं। उनके पास देने के लिए बीमारी है ही नहीं, वो तो जीवन दाता हैं। तो फिर ये जो विचार है कि परमेश्वर हमें सिखाने के लिए या परखने के लिए बीमारियां भेजते हैं, देखिए, इस लेख के अनुसार ये विचार सही नहीं है। परमेश्वर ने जीवन देने के लिए, भरपूर जीवन देने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान दिया। बीमारी को दुश्मन का काम माना गया है, परमेश्वर का नहीं। अच्छा, तो मतलब जब कोई मुश्किल में हो, बीमार हो, तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे नाराज हैं या सजा दे रहे हैं। लेख का दृष्टिकोण तो यही है। ये हमें परमेश्वर की भलाई पर, उनकी अच्छाई पर और यीशु के जरिए जो जीवन मिला है उस पर भरोसा करने को कहता है। ये एक तरह से नजरिया बदलने की बात है। समस्या को दुश्मन का हमला समझें, जिसके खिलाफ परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर लेख का सार यही हुआ कि दुख और बीमारी ये परमेश्वर की मूल योजना का हिस्सा नहीं थे। सही कहा। ये शैतान की लाई हुई विकृति है, एक तरह का बिगाड़, और परमेश्वर का वादा इनसे छुटकारे का है, भरपूर जीवन का है। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार है जो लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर बीमारी दुश्मन का काम है और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भरपूर जीवन है, बीमारी और दुख से मुक्त जीवन, तो ये समझ हमारे मुश्किलों का सामना करने के तरीके को कैसे बदल सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। करें जैसा लेख की प्रार्थना में भी है। बिल्कुल, ये एक उम्मीद जगाने वाली बात है। तो आज हमने पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेख से ये बहुत महत्वपूर्ण बातें समझी कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए उत्तम थी और आज भी उनका वादा भरपूर जीवन का है, जो हमें यीशु मसीह के जरिए मिलता है। बीमारी और दुख उनकी देन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद।
जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।